नमस्कार। गूगल एड्स ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों को डर लगता है ना? कि कहीं सारा पैसा एक ब्लैक होल में न चला जाए। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि आपका लगाया हुआ हर एक रुपया सही नतीजा लाए। हाँ, कई लोगों के लिए तो गूगल एड्स सच में एक ब्लैक होल जैसा ही है। पैसा अंदर तो जाता है पर बाहर कुछ नहीं आता। लेकिन सच बताऊं, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। असल में प्रॉब्लम टूल में नहीं बल्कि उसे चलाने के तरीके में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी गलतियों से, यानी फाउंडेशन से। क्योंकि अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो वो तो डगमगाएगी ही, है ना? कैंपेन सेटअप के वक्त ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए तो यकीन मानिए बहुत सारा पैसा बच सकता है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, गलत कीवर्ड्स चुनना। सोचिए, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स चुनते हैं जिनका आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका विज्ञापन उन लोगों को दिखेगा जिन्हें आपके सामान में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। और नतीजा क्या होगा? सिर्फ बेकार के क्लिक्स और पैसों की पूरी बर्बादी। तो इसका इलाज क्या है? बहुत आसान है। अपने ग्राहक की तरह सोचो, वो गूगल पर क्या लिखेगा। हमेशा लंबे और एकदम स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे सिर्फ शूज नहीं बल्कि बाय रेड रनिंग शूज साइज 10। देखा फर्क? इससे आप सीधा उन लोगों तक पहुंचते हैं जो वाकई में आपका प्रोडक्ट खरीदने का मन बना चुके हैं। दूसरी गलती है सिर्फ ब्रॉड मैच के भरोसे बैठे रहना। अरे ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी मेले में खड़े होके बस चिल्ला रहे हों। आपकी आवाज हर किसी तक जाएगी पर उनमें से ज्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। ब्रॉड मैच आपके विज्ञापन को ऐसी ऐसी फालतू सर्च पर दिखाएगा कि आपका बजट बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि कंट्रोल आपके हाथ में है। देखिए, ब्रॉड मैच से आप ज्यादा लोगों तक तो पहुंचते हैं, पर वो सही लोग हों इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच का इस्तेमाल करके आप अपनी पहुंच को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और सिर्फ उन लोगों पर फोकस करते हैं जो आपके असली ग्राहक बन सकते हैं। इससे आपका पैसा एकदम सही जगह लगता है। और ये एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिससे ज्यादातर नए लोग देखते तक नहीं। नेगेटिव कीवर्ड्स, ये वो शब्द हैं जिनके लिए आप अपना विज्ञापन दिखाना ही नहीं चाहते। सच कहूं तो ये आपके कैंपेन को फालतू खर्च से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको बस गूगल को बताना है कि भाई ये मत दिखाना। जैसे अगर आप जूते बेच रहे हैं तो फ्री, जॉब्स या रिपेयर जैसे शब्दों को अपनी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डाल दीजिए। इससे क्या होगा? जो लोग मुफ्त के जूते या नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें आपका विज्ञापन दिखेगा ही नहीं, पैसा बच गया। एक और आम सोच है कि चलो कम बजट से शुरू करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर आपका बजट इतना ज्यादा कम है कि गूगल का सिस्टम कुछ सीख ही नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा पैसा भी तो बर्बाद ही हो रहा है ना? आपको कम से कम इतना बजट तो रखना ही होगा कि दिन में कुछ क्लिक्स आ सकें, कुछ डेटा इकट्ठा हो सके, ताकि पता तो चले कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने सही लोगों को टारगेट कर लिया, लेकिन अगर आपका विज्ञापन ही दमदार नहीं है तो तब क्या होगा? यहीं पर वो कहावत काम आती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ज्यादातर विज्ञापन कैसे होते हैं? हम जूते बेचते हैं, कितना बोरिंग है, कोई क्यों क्लिक करेगा इस पर? एक कमजोर और एकदम साधारण से विज्ञापन पर कोई क्लिक नहीं करना चाहता। लोगों को एक वजह देनी पड़ती है कि वो बाकी सब छोड़कर आपके ही विज्ञापन पर क्लिक क्यों करें। यहां स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक कमजोर विज्ञापन है जो बस जानकारी दे रहा है, लेकिन एक मजबूत विज्ञापन सीधा फायदा बता रहा है। 50% छूट, एक अर्जेंसी बना रहा है, सिर्फ आज फ्री शिपिंग, और एक क्लियर एक्शन लेने को कह रहा है, अभी खरीदें और तेज दौड़ें। अब आप बताइए किस पर क्लिक करने का मन करेगा? चलिए, बहुत अच्छा, अब आपको क्लिक्स मिलने लगे हैं। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्लिक से काम नहीं चलता, हमें चाहिए असली रिजल्ट्स, जैसे कि सेल्स या फिर लीड्स। और ये शायद सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी कर सकता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग को नजरअंदाज करना। अगर आप ये ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं कि कौन से क्लिक्स असल में बिक्री में बदल रहे हैं, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा लगाना कहां है। कन्वर्जन का रास्ता बड़ा सीधा सा है। कोई विज्ञापन पर क्लिक करता है, आपके लैंडिंग पेज पर आता है, वहां कोई एक्शन लेता है, जैसे फॉर्म भरना या कुछ खरीदना, और आपका ट्रैकिंग कोड गूगल को बता देता है कि हाँ, एक कन्वर्जन हुआ है
और सबसे ज़रूरी बात, इससे गूगल का सिस्टम सीखता है कि आपके लिए कौन से क्लिक्स काम के हैं और फिर वो वैसे ही और लोगों को आपका विज्ञापन दिखाता है। सोचिए, आपने क्लिक के लिए पैसे दिए और जब कोई आपकी पेज पर आया तो वो पेज ही खराब निकला। विज्ञापन में कुछ और लिखा था, पेज पर कुछ और है, या पेज खुलने में ही बहुत टाइम लगा रहा है। तो क्या होगा? वो इंसान तुरंत वापस चला जाएगा और आपका पैसा हो गया बर्बाद। एक अच्छे लैंडिंग पेज के लिए बस ये चेकलिस्ट याद रखिए। पहली बात, विज्ञापन का मैसेज और पेज का मैसेज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। दूसरी, पेज इस्तेमाल करने में आसान हो। तीसरी, पेज तेजी से लोड हो। और चौथी, उस पर एक साफ साफ कॉल टू एक्शन हो, जैसे अभी खरीदें या फॉर्म भरें का बटन। तो हमने कई गलतियों और उनके समाधानों पर बात की। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सभी ज़रूरी बातों को एक साथ दोहरा लेते हैं ताकि ये सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं और आप अपनी विज्ञापन यात्रा में सफल हों। तो ये रही आपकी पैसा बचाने वाली चेकलिस्ट। हमेशा खास और सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। फ्रेज या एग्जैक्ट मैच से अपनी पहुंच को कंट्रोल करें। नेगेटिव कीवर्ड्स से बेकार की सर्च को रोकें। ग्राहकों को फायदा बताने वाले विज्ञापन लिखें। हर कन्वर्जन को ट्रैक करें और ये पक्का करें कि आपका लैंडिंग पेज शानदार हो। अब एक आखिरी सवाल। ये सब जानने के बाद आप आज अपने कैंपेन में वो कौन सा एक बदलाव करने जा रहे हैं जिससे आपका पैसा बचना शुरू हो जाए? सोचिए और उस पर अमल कीजिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंडेक्स सूर्या चैनल को सब्सक्राइब करें।